वेलकम टू रैंडम स्टडी। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देख लिए थे, कौन कौन से पार्ट्स काम में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, एंडिंग उसकी रेक्टम हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड भी काम में आती है। तो फर्स्ट है सलाइवा, जिसको हम लाल ग्रंथि कहते हैं। सेकंड का नाम है लीवर और थर्ड का नाम है पैनक्रियास, यकृत और अग्नाशय। इनके बारे में डिटेल में स्टडी हम बाद में करेंगे। फर्स्टली हम सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिस्क्राइबली जानेंगे कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस टाइप का रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ के अंदर सबसे पहले लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि तीन टाइप से होती है। एक तो आपके कर्णपूर्व, कान के जस्ट पहले पाई जाती है, यहाँ पर कर्णपूर्व लाल ग्रंथि होती है। दूसरी ग्रंथि का नाम है अधोजम। ये जो ग्रंथि होती है ये जबड़े के नीचे होती है। और थर्ड जो होती है वो अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे होती है। तो इस टाइप से लाल ग्रंथि आपके माउथ के अंदर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। जीभ एक ही होती है, आपको पता है, ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लाल ग्रंथि जो अपना सलाइवा सिक्रेट करती है उसको खाने के अंदर पूरी तरह से मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दांत आपकी माउथ के अंदर चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर, जिनको हम कृतनक कहते हैं। दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अर्धचर्वनक और चर्वनक। देखो दांतों में मोस्टली क्या होता है, जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे कम कौन से दांत पाए जाते हैं, तो वो कैनाइन है। हमारे पास में कैनाइन सबसे कम होते हैं। दो तो ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और दो ही नीचे वाले। तो हम बोल सकते हैं टोटल कितने होते हैं हमारे पास में, चार होते हैं कैनाइन। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। फर्स्टली तो ये पूछ सकते हैं कि भाई दांतों का क्या काम होता है। तो आपको भी पता है दांत खाने को या तो काटने का काम करेंगे या चबाने का काम करेंगे, ठीक है, या फाड़ने का, चीरने फाड़ने का जो काम होता है ना, टीयरिंग टाइप का काम, वो कौन करता है, दांत करता है। दांत चार टाइप के होते हैं, ये आपको पता चल गया। फर्स्ट है कृतनक, सेकंड रत्नक, फिर अर्धचर्वनक और चर्वनक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन से दांत कम होते हैं। तो हमारे पास में कैनाइन जो दांत है वो कम होते हैं। अब वो क्यों कम होते हैं, क्योंकि देखो ये जो दांत होते हैं ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं। और मांस को इनका मेन काम होता है किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने का काम होता है, टीयरिंग का काम होता है, ठीक है। तो हमारे पास में कैनाइन जो कितना है वो कम है। एक तो ये चीज़। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एक वर्ड आ सकता है कि द्विबार दंती, ठीक है। द्विबार दंती किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो द्विबार दंती का मीन्स होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर दांत दो बार आते हैं। पूरे जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। एक तो क्या होता है अस्थायी दांत होते हैं, एक क्या होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत को दूधिया दांत भी कहते हैं, ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं ना, दूधिया, ठीक है, दूध वाले टीथ जो होते हैं ना, मिल्क टीथ जो बचपन में बच्चों के टूट जाते हैं उस टाइप से। तो एक तो होते हैं अस्थायी दांत जो बचपन में आते हैं, जिनको हम दूध के या मिल्क टीथ बोलते हैं। दूसरा है स्थायी जो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है इसके अंदर गर्त दंती, ठीक है। देखिए गर्त दंती किसको कहते हैं, आपके दांत आप जब मुंह खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत एक जबड़े के अंदर, एक सॉकेट के अंदर धसे हुए हैं। ये जो जबड़ा नजर आ रहा है इसके अंदर धसे हुए हैं। तो इट मीन्स दांतों का जबड़ों के अंदर फिक्स होना, ठीक है। दांतों का कहाँ, दांतों का जबड़ों में फिक्स होना, ठीक है। दांतों का जबड़ों में फिक्स होना क्या है, गर्त दंती। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो दांत है वो चार टाइप के होते हैं। तो इस पोजीशन को हम इटेरोडोंट भी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के जो टीथ हैं वो द्विबार दंती है, मतलब जीवन काल में दो बार आते हैं। एक तो अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी वो जो मिल्क टीथ है जो टूट जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में। स्थायी वो जो मतलब बाद में परमानेंट आ जाते हैं। गर्त दंती जब आपके दांत एक सॉकेट, एक जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। तो माउथ के अंदर हम लोगों ने तीन स्ट्रक्चर पढ़ी है। फर्स्टली लाल ग्रंथि, जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, जो तीन है। एक तो कान के पहले है, एक जीभ के नीचे है और एक जबड़े के नीचे है। फिर हम लोगों ने टंग पढ़ा, जीभ पढ़ी। जीभ के बारे में हमने पढ़ा, ये खाने को मिक्स करने का काम करेगी और आपको टेस्ट, खाने का टेस्ट कैसा है वो बताती है। और दूसरा खाने के अंदर लार मिलाने का काम भी ही करती है, ठीक है। दांत के बारे में पढ़ा, दांत चार टाइप के होते हैं। और इस टाइप से अगर आप देखना चाहें तो ये कितने कितने होते हैं तो ये भी पता होना चाहिए भाई। ये भी फर्स्ट वाले जो दांत है वो 4 होते हैं। 4 ऊपर वाले, नीचे वाले में 4। ये मैंने आपको बता दिया 2 और 2 होते हैं, मतलब ऊपर वाले जाम में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं। ये भी 4 होते हैं, अर्धचर्वनक। और ये लास्ट वाले 6 के पेयर में होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हो कि 32 तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ माउथ, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि माउथ में 3 स्ट्रक्चर होती है। जब आप मुंह को खोल करके देखोगे तो आपको मुंह की बुआ भी नजर आएगी, जिसको बकल कैविटी कहते हैं।
आपकी जीभ, अब देखना आपकी जीभ आगे से खुली हुई है, ठीक है, लेकिन पीछे से ये एक चीज से अटैच है जिसको फ्रेन्युलम लिंग्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, फ्रेन्युलम लिंग्यूल। तो आपकी जीभ आगे से फ्री होती है, खुली हुई होती है, पीछे जिस चीज से अटैच होती है, जिस स्ट्रक्चर से अटैच होती है, उसको फ्रेन्युलम बोलते हैं, ठीक है, फ्रेन्युलम लिंग्यूल बोलते हैं। इस टाइप से माउथ के बारे में आपने पढ़ा, उसके अंदर टंग पढ़ी आप लोगों ने, टिप पढ़ा और सैलरी ग्लैंड पढ़ी। अब नेक्स्ट हम लोग रश्मि की बात करेंगे।